हमारी डिफरेंशिएशन की लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें हमें डिफरेंशिएशन करना है। किसका करना है? डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इसमें हमें दो फंक्शन गिवन होंगे, एक एफ और जी। जैसे एफ और जी दो फंक्शन है, हमसे बोला है कि हमें एफ को डिफरेंशिएट करना है जी के रेस्पेक्ट में। तो क्या फाइंड करोगे? इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि मुझसे बोला है y को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखते हैं? y को डिफरेंशिएट करना है तो ऊपर dy लिखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में करना होगा उसको अपॉन में लिखते हैं, मतलब dy ओवर dx। y को हमें डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, ऐसे f को डिफरेंशिएट करना है हमें g के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या फाइंड करना होगा? हमें df ओवर dg। ऐसे हमसे बोले u को डिफरेंशिएट करना है b के रेस्पेक्ट में, तो du ओवर dv, जिसके रेस्पेक्ट में करना हो वो हमारे क्या आए थे? अपॉन में। तो इसी तरीके के क्वेश्चन गिवन है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारा, डिफरेंशिएट log 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। हमें इस फंक्शन को इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इसको मान लिया मैंने u, इसको मान लिया v। u को डिफरेंशिएट करना है v के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? du ओवर dv। क्लियर? अब तो कर ही लोगे। जैसे हम dy ओवर dx निकालते थे, ऐसे हमें क्या निकालना है? du ओवर dv। u मेरा गिवन है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे? x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में करते हैं। du ओवर dx हो जाएगा मेरा, log का किया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे 2x। अब मैं v गिवन है मेरा tan इनवर्स x, तो dv ओवर dx हो जाएगा मेरा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे निकालना है du ओवर dv। तो क्या हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करें या सेकंड को फर्स्ट से? मुझे ऊपर क्या चाहिए? du चाहिए, तो क्या लिखेंगे ऊपर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम किससे डिवाइड करेंगे? इक्वेशन सेकंड से। तो लिख दो y इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। कितना आएगा? du ओवर dx अपॉन में आएगा dv ओवर dx इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे इससे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो मेरा यहाँ कितना बचा? इससे ये कैंसिल, du ओवर dv इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन गिवन है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रेस्पेक्ट में। इसको मान लिया मैंने u, इसको मान लिया v। तो मुझे क्या फाइंड करना है? du ओवर dv। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। u इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 4x अंडर रूट में 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। देखो ये इनवर्स फंक्शन गिवन है, तो थर्ड वाली एक्सरसाइज में जब इनवर्स फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। वो हम कैसे करेंगे? आप पहले फॉर्म देखते हैं, कौन सी फॉर्म गिवन है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की फॉर्म गिवन है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की फॉर्म होती है तो हम उसमें x की जगह या तो साइन थीटा पुट करते हैं या कॉस थीटा। तो यहाँ हम 2x की जगह या तो साइन थीटा पुट करेंगे या कॉस थीटा। मैंने साइन थीटा ले लिया, तो ये हो गया मेरा u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x की जगह पुट करना है तो ये 4x होते मेरा कितना आएगा? 2 साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक स्टेप में स्किप करते हैं। देखो ये कितना आएगा मेरा? कॉस थीटा आएगा सॉल्व करके, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। किसका फॉर्मूला आ गया? साइन 2 थीटा का हो गया। अभी मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी। इसमें अलग अलग रेंज के मैंने कि x की वैल्यू कहां से कहां लाए करके। इस सबसे पहले मैं v को डिफरेंशिएट कर लेती हूँ। तो v का डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट हो जाएगा dv ओवर dx। पहले पावर का किया
तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस 4x²। अब हम किसका करेंगे 1 माइनस 4x² का, तो कितना आएगा -8x। तो dv/dx तो मेरा आ गया -4x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x²। अब जो मेरी x की वैल्यूज होंगी वो इसके लिए लाया करेंगे। इसके लिए चेक करते हैं, पहला पार्ट गिवन है, x मेरा लाया कर रहा है -1/2√2 से प्लस के 1/2√2। x की जगह हम कितना पुट करेंगे, x की जगह नहीं, हमें 2x की जगह है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई करते पहले, -1/2√2 से 1/√2। 2x की जगह रखते हैं साइन थीटा, तो कितना आएगा ये मेरा -1/√2 साइन थीटा 1/√2। साइन में -1/√2 कितने की वैल्यू होती है -π/4 से +π/4। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या 2 थीटा, 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा -π/2 से 2 थीटा की वैल्यू कहां तक लाया करेगी π/2। अब साइन इनवर्स साइन x इजिकल टू x कब होता है, जब x मेरा -π/2 से +π/2 के बीच में बिलोंग करे, तो वही उसी के बीच में लाया कर रहा है -π/2 से +π/2। जब लाया करता है तो साइन इनवर्स से साइन हटके कितना आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा, तो u इजिकल टू आ गया मेरा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू रखो, यहां से देखो थीटा की वैल्यू कितनी होगी साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो du/dx हो गया मेरा 2, साइन इनवर्स का करोगे 1/√1 माइनस x², फिर से 2x का किया 2। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। मुझे du/dv फाइंड करना है, du/dv, तो हम क्या करें फर्स्ट अपॉन सेकंड करते हैं, तो du/dv मेरा कितना आएगा, ये du वाला टर्म पहले लिखो 4/√1 माइनस 4x², और dv वाला टर्म क्या है मेरा -4x/√1 माइनस, इससे ये कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा मेरे पास, तो ये टर्म इसके साथ जाएगा, ये टर्म इसके साथ जाएगा, तो केवल x बचा, तो आंसर क्या आएगा -1/x। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट और है, तो इक्वेशन नंबर 2 को तो ऐसे ही रहने दो, जो भी चेंज आएगा फर्स्ट में चेंज आएगा, केवल मैं यहां से बताऊंगी, जो भी तीनों पार्ट है केवल इतना चेक करके बताती हूँ, तो मैं इसी को रफ कर देती हूँ। तो सेकंड पार्ट में x की वैल्यू कहां से कहां लाया कर रही है, 1/√2 से 1/2√2 से 1/2 के बीच चाहिए क्या मुझे 2x चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1/√2 से 2x की जगह हमने साइन थीटा रखा, साइन में 1/√2 वैल्यू होती है π/4 की और 1 होती है π/2 की। ठीक है, चाहिए क्या मुझे 2 थीटा चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया। अब फिर वही साइन इनवर्स साइन x -π/2 से +π/2 के बीच में लाया करेगा, तभी ये +x आएगा, अदरवाइज क्या आएगा -x। तो क्या ये इसके बीच में लाया कर रहा है, ये बाहर निकल गया, π/2 से पाई हो गया, और है क्या इसके लिए -π/2 से +π/2, ये बाहर जा रहा है, तो बाहर जाएगा तो साइन इनवर्स से साइन हटके क्या वैल्यू दे देगा u इजिकल टू -2 थीटा। मैं इसी में सही कर देती हूँ, u इजिकल टू -2 थीटा, मतलब क्वेश्चन ये सेकंड पार्ट है, इसी में -2 थीटा लगा लेना, और थीटा की वैल्यू रख दी सेम उसी की तरह, यहाँ बस किसका चेंज आएगा माइनस का, तो सेकंड पार्ट का आंसर मेरा किस में आ जाएगा प्लस का 1/x। क्लियर, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में गिवन है हमारा जो x है वो -1/2 से -1/2√2 के बीच में लाया करना है।
2x चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा -1 से कहाँ के बीच में लाया करेगा, -1/√2। 2x की जगह रखो साइन थीटा, तो -1 से लेकर -1/√2 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू लाई करेगी। अब साइन में -1 कितने की वैल्यू होती है, -π/2 की, ये कितने की हो गई, -π/2। ठीक है, चाहिए मुझे 2 थीटा, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा -π, ये आएगा -π/2। अब बता, -π/2 से π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए क्या, उससे ये बाहर जा रहा है या उसी के अंदर लय कर रहा है, -180 -90 से +90, जबकि आ मेरा क्या आ रहा है, -180 से ये आ रहा है, होना क्या चाहिए, ये वाला होना चाहिए। तो इस रेंज से बाहर निकल रही है वैल्यू, तो किसका साइन लगा देंगे, माइनस का आएगा। सेम यही होगा, u = -2 थीटा। इसका भी आंसर क्या आएगा, +1/x। ठीक है, जितनी भी इस वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन सब या तो थर्ड एक्सरसाइज के गिवन है या फिर कोई नॉर्मल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो तुम कर सकते हो आसानी से, जब तुमने थर्ड एक्सरसाइज अच्छे से की होगी तो ये भी तुम्हें हो जाएगी। बस इसमें क्या है कि दो फंक्शन को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, किसी एक को दूसरे के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। एक दो क्वेश्चन और करा देती हूँ इसके बाद। ये हो गया मेरा, जैसे एक क्वेश्चन गिवन है, cos x की पावर sin x, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। cos x की पावर sin x विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करना है मुझे, sin x की पावर cos x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको u माना, इसको b, u = हो गया cos x की पावर sin x। ये सारे की सारी डिफरेंशिएशन तुम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके, जितनी भी प्रीवियस एक्सरसाइज है वही सब यूज होंगी। तो cos x की पावर sin x, cos x हमारा वेरिएबल है, sin x भी वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों साइड लॉग लेंगे तो कितना आएगा, ये log u = log cos x की पावर sin x, पावर आगे आएगी log u = sin x इंटू log cos x। प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1/u du/dx, ये हो जाएगा sin x एज इट इज log cos x का करोगे 1/cos x, और cos x का हो गया माइनस sin x, माइनस आगे लगा दिया, प्लस log cos x एज इट इज sin x का किया मैंने cos, तो du/dx कितना आ गया, u इधर इंटू में हो जाएगा, u की वैल्यू पुट करते हैं, ये रही, तो cos x की पावर sin x, ये हो गया मेरा -sin²x/cos x प्लस cos x log cos x। इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारे। ऐसे अब हमें b को डिफरेंशिएट करना है, तो v = sin x की पावर cos x, ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग लेंगे दोनों साइड, तो log b, अब मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, एक स्टेप स्किप करती हूँ, जो ये पावर है लॉग में आगे आ जाएगी, तो cos x log sin x, प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो 1/v dv/dx = cos x एज इट इज log sin x का कितना आएगा, 1/sin x, और sin x का किया cos x, प्लस log sin x एज इट इज cos x का करोगे वो आएगा माइनस sin x, तो माइनस को मैंने यहां कर दिया, ये इंटू है, तो dv/dx हो गया मेरा, v इंटू में जाएगा, उसकी वैल्यू पुट करते हैं, sin x की पावर cos x, ये हो गया cos²x/sin x माइनस sin x log sin x। इक्वेशन नंबर 2 आ गए। du/dv निकालना है तो क्या करोगे, कर दोगे, आंसर आएगा du/dv। ठीक है, हो सकता है आंसर में उसने और भी सॉल्व कर लिया हो, cos x एलसीएम ले लिया हो,
लेकिन ये कोई नेसेसरी नहीं है, हमें प्रूफ नहीं करना। तो ये तुम्हारा मन है, अगर तुम्हें करना हो कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हो। cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको मैंने मान लिया u। किसके रेस्पेक्ट में करना है उसको मानते हैं हम b। हमें डिफ्रेंशिएट करना है tan इनवर्स √1 माइनस x² अपॉन x। इसमें गिवन है x मेरा कहां से कहां लाई कर रहा है, 1/2 से लेकर 1 तक, बाद में चेक करेंगे। अब बता, ये भी इनवर्स फंक्शन है, तो कुछ ना कुछ पुट करना है x की जगह। तो क्या पुट करें हम, यहाँ देखते हैं बाहर cos है, अंदर भी क्या आना चाहिए, cos का फॉर्मूला आना चाहिए। तो इस पैटर्न में कोई cos का फॉर्मूला आता है, cos 3 थीटा का क्या होता है, 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा हो जाएगा cos 3 थीटा का फॉर्मूला। यहाँ पे भी हमारा क्या पैटर्न गिवन है, 1 माइनस x², या तो हमें साइन रखना होगा या cos। जब मैं यहाँ cos पुट करती हूँ तो मैं यहाँ पे भी cos ही पुट करती हूँ। तो मैंने दोनों के लिए पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ, पुट x इजिकल टू cos थीटा, तो u इजिकल टू हो गया cos इनवर्स 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये बन गया मेरा cos इनवर्स cos 3 थीटा। उसमें भी मुझे चेक करनी होगी कि 0 से पाई के बीच में लाइक कर रहा है या नहीं, इसके लिए भी चेक करनी होगी। तो पहले दोनों को डिफरेंशिएशन तक इसे सॉल्व कर लेते हैं, कि जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ऐसे मैं v को सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करती हूँ, फिर मैं देखूंगी x की वैल्यू मेरी कहाँ से कहाँ लाई कर रही हूँ, वो वाला टर्म सॉल्व करूंगी। तो ये हो गया v इजिकल टू, तो tan इनवर्स 1 माइनस x², x की जगह मैंने cos थीटा पुट किया है, तो 1 माइनस cos² थीटा अपॉन cos थीटा। ये साइन हो जाएगा, तो साइन अपॉन cos, ये मेरा आ गया tan। ठीक है, अब हमारा गिवन है x मेरा कहां से कहां लाया कर रहा है, गिवन 1/2 से 1 के बीच में। x की वैल्यू रखो, x मैंने कितना लिया, cos थीटा। cos में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, π/3 की, π/3। cos डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी चेंज, और 1 कितने की वैल्यू होती है, 0। अब मुझे चाहिए क्या, मैं इसके लिए देखती हूँ पहले थीटा। थीटा मेरा कहां से कहां हो गया, 0 से π/3 के बीच में। tan इनवर्स tan x इजिकल टू प्लस एक्स कब आता है, जब -90 से +90 ओपन इंटरवल में हो, जब इसकी वैल्यू। क्या ये -90 से +90 के बीच में लाई कर रही है, -90 +90 ये होनी चाहिए। और क्वेश्चन के हिसाब से क्या आ रही है, थीटा की वैल्यू 0 से π/3, इसी के अंदर लाई कर रही है। तो किसका आएगा, ये प्लस का आएगा। इसको मैं कैंसिल करके क्या, tan इनवर्स से tan हट के क्या दे देगा, 3 इजिकल टू थीटा। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं, मुझे क्या चाहिए, 3 थीटा, 3 का मल्टीप्लाई करो, 0 से पाई आ गई। cos इनवर्स cos x इजिकल टू x कब होता है, जब x मेरा 0 से पाई के बीच में हो, 0 से पाई ही आ रहा है, तो cos इनवर्स से cos हट के कितना दे देगा, u दे देगा मुझे। मैं यहाँ लिख लेती हूँ u को 3 थीटा प्लस का। ठीक है, थीटा की वैल्यू रखते हैं दोनों में, cos इनवर्स x से थीटा की वैल्यू, और ये u इजिकल टू हो गया 3 cos इनवर्स x। dv/dx निकाला मैंने, 1/√1 माइनस x², माइनस का होता है cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन। और du/dx कितना आएगा मेरा, -3/√1 माइनस x²। चाहिए क्या, इस इक्वेशन नंबर किसी को भी 1 दे दिया 2। ऐसे ये याद रखना है, मुझे du/dv चाहिए, तो u वाला टर्म पहले आएगा, d वाला उसके डिवाइड में। तो y इक्वेशन सेकंड अपॉन करो, तो ये कितना आ गया, du/dx
अपॉन dv ओवर dx -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये -1/√1 माइनस से माइनस कैंसिल, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो डी ओवर डीवी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, +3